नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घुटनों को कैसे बचाया जाए, घुटनों की लाइफ या आयु कैसे बढ़ाई जाए, घुटने जल्दी से ख़राब ना हो, हम उसे कैसे अच्छे से यूज़ करते रहें। आज का हमारा वीडियो केवल उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है जिनको घुटनों में तकलीफ़ रहती है, ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो नॉर्मल पर्सनस हैं, ताकि वो अपने घुटनों का रखरखाव अच्छे से कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो घुटनों को नुकसान से, घुटनों को घिसने से, घुटनों की तकलीफ से हमें बचाती है, वो है हमारा वजन। अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है तो हम कहते हैं कि उसको अपना वजन, कोई भी आदमी को अपना वजन कम करना चाहिए। वेट आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ओवरवेट होना घुटनों को नुकसान करता है, घुटनों को लोडिंग बढ़ाता है और घुटनों की घिसावट और घुटनों की तकलीफें बढ़ती है। कोई भी आदमी अपने शरीर का वजन यदि 5 किलो कम करता है तो उसके घुटनों पे लोडिंग करीबन 20 से 25 किलो तक कम हो जाती है, ऐसा फिजिक्स के हिसाब से माना जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने वेट को आप कम से कम रखिए, वेट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दीजिए, आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। दूसरी जो घुटनों को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपके फुटवियर्स। आपके जो जूता चप्पल है पहनने के, हम लोग यूजली बोलते हैं कि आपको स्पोर्ट शूज़ पहनने हैं, कोई भी अच्छी कंपनी के सॉफ्ट कुशन स्पोर्ट शूज़ पहनने हैं। आपको हार्ड तले वाले जूते नहीं पहनने हैं, और जितना ही हार्ड शूज़ पहनेंगे उतना ही घुटनों को नुकसान होता है। तो किसी भी अच्छी कंपनी के कोई भी अच्छे सॉफ्ट स्पोर्ट शूज़ पहनने हैं जिनको आप अच्छे से, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो यूज़ करिए, वो आपके घुटनों को घिसावट को कम करते हैं। एक और चीज़ है वॉक ना। चलने से हम नहीं रोकते हैं किसी को भी, हम कहते हैं खूब चलिए, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हल्की जॉगिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को दौड़ना है, मैराथन रनिंग करनी है, कोई और स्पोर्ट्स खेलने हैं, जैसे कि बैडमिंटन खेलना है, लॉन टेनिस खेलना है या फुटबॉल खेलना है, तो चलने के लिए कोई मनाही नहीं है, चलना खूब है, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बैडमिंटन खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है और आपको पहले घुटने की कोई तकलीफ रही हुई है, तो हम बोलते हैं आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही जो हाई इम्पैक्ट गेम्स हैं उनके अंदर एंटर करिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो हमारे घुटनों को फ़ायदा देने वाली एक्सरसाइज है वो करनी है। तो जो नॉन लोडिंग एक्सरसाइज हैं वो घुटनों को बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। नॉन लोडिंग एक्सरसाइज में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है स्विमिंग। स्विमिंग से हमारी शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, घुटने की आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो घुटनों पे लोडिंग कम होती है, तो हमें हमारे घुटनों को आराम मिलता है और घुटनों को घिसावट कम होती है। दूसरी जो नॉन लोडिंग एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो भारत में कहीं भी इंडोर या आउटडोर में करी जा सकती है। साइकिलिंग से हमारे घुटनों की आयु बढ़ती है, इसलिए हम यूजुअली बोलते हैं कि साइकिलिंग, जब आप बहुत छोटे बच्चे भी हैं उनको भी साइकिलिंग करनी चाहिए, जो बड़े हैं उनको भी साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिल धीरे धीरे अपने रूटीन के काम आप साइकिल से करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा भी होता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि पोल्यूशन भी कम होता है। एक चीज़ जो हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्या ट्रेडमिल चला सकते हैं क्या? तो ट्रेडमिल चला सकते हैं, ट्रेडमिल पे आप तेज चल सकते हैं, हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, पर अगर आप स्पीड पे दौड़ते हैं ट्रेडमिल पे तो घुटनों को नुकसान हो सकता है। ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके नहीं चलना है, आगे से ऊंचा करके ना तो दौड़ना है उस पर ना चलना है। और अगर आप स्पीड से चलते हैं और ट्रेडमिल कई बार जिन पे एकदम से लाइट जाने पे बंद होता है तो उस समय घुटने को झटका लगता है या कभी पैर फिसला तो घुटने को नुकसान होता है, इसलिए ट्रेडमिल को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, ट्रेडमिल पे हाई स्पीड पे नहीं दौड़ना चाहिए, या फिर उससे यूपीएस कनेक्ट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो हमसे पूछा जाता है डाइट के लिए, कि घुटनों को बचाने के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि घी ज़्यादा खाने से घुटनों की ग्रीस अच्छी रहती है, तो घुटनों को घिसने से घुटने जल्दी नहीं घिसते हैं घी ज़्यादा खाने से। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, घी ज़्यादा खाने से घुटने सही नहीं रहते हैं, घी खाने से बल्कि हमारे शरीर को नुकसान होता है, मोटापा बढ़ता है, घुटनों का नुकसान होता है, तो घी ज़्यादा नहीं खाना है। कुछ लोग कहते हैं कि अखरोट खाने से घुटनों में ग्रीस बनती है, ऐसा भी नहीं है। अखरोट हमारे लिए वैसे न्यूट्रिशियस है तो फायदा करते हैं, लेकिन घुटनों की ग्रीस का अखरोट खाने से कोई संबंध नहीं है। तो हमें क्या डाइट लेनी चाहिए? तो हमें घुटनों के लिए जो डाइट लेनी चाहिए वो हमें कैल्शियम, हाई कैल्शियम डाइट और हाई प्रोटीन डाइट जो हमारी घुटनों जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए चाहिए वो हम कहते हैं लेने को हाई कैल्शियम हाई प्रोटीन डाइट, और विटामिन डी अच्छे से होना चाहिए।
अब हाई कैल्शियम डाइट के लिए हमारे अलग से वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं इसी वीडियो के अंत में। और हाई कैल्शियम ऐसे मिल्क, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स इनमें होता है, दही ले सकते हैं आप, छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। और दूध को आपने उसके ऊपर से मलाई उतार के या उसको क्रीम निकाल के, जो टोंट दूध होता है फैट फ्री वाला, वो पीजिए, उसमें हाई कैल्शियम होता है। उसके अलावा रागी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, सोयाबीन कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। फलों में आप केला खा सकते हैं ना, सेब खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, ये इनके अच्छे सोर्स हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज ले सकते हैं, मीट मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, जो कैल्शियम और विटामिन डी के अच्छे सोर्स हैं। कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। तो जब आप ये सब करते हैं तो आपके घुटनों की गिरावट से काफ़ी मदद मिलती है, आपके घुटनों की आयु बढ़ती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके अलावा जो हमारे घुटने की, थाई की, जांघ की मांसपेशियां हैं, जो पिंडली की मांसपेशियां, यदि उनको मजबूत करते हैं, आगे की मांसपेशियों को, क्वाड्रिसेप्स, ये वाली क्वाड्रिसेप्स और ये वाली हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां हैं, इनको थाई की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं, तो भी हमारे घुटनों की गिरावट से मदद मिलती है और वो जल्दी नहीं घिसते हैं। थैंक यू।